हेलो गाइज, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। इंडियन पॉलिटी भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रीवियस ईयर के 1000 प्रश्नों जो एसएससी के विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं कि सेट नंबर 2 को हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। आइए इन प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न संख्या 105, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भारत की भाषाओं से संबंधित है। 8वीं अनुसूची। प्रश्न संख्या 105 के ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 106, निम्नलिखित भारत के संविधान की दूसरी अनुसूची के भाग ई में निम्नलिखित में से किस अधिकारी के वेतन या परिलब्धियों का उल्लेख है। नियंत्रक एवं महाल लेखा परीक्षक है, उसको बोलते हैं के का उल्लेख है। प्रश्न संख्या 106 का ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 107, भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची का संबंध इनमें से किससे है। दूसरी में से 2 नंबर से कहता है पैसा, तब महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ता का उल्लेख है दूसरी अनुसूची में। प्रश्न संख्या 107 का ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 108, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यों और उसके क्षेत्रों को निर्दिष्ट किया गया है। प्रथम अनुसूची में। प्रश्न संख्या 108 के ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 109, भारत के राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को संविधान की किस अनुसूची में सूचीबद्ध किया गया है। पहली अनुसूची में। प्रश्न संख्या 109 के ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 110, निम्नलिखित में से कौन सा एक विषय भारत के संविधान की संसूची के तहत है। रेलवे। प्रश्न संख्या 110 का ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 111 के देखते हैं। प्रश्न संख्या 111, संघीय विधानमंडल केवल कानून बना सकते हैं संबंधित मुद्दे पर। किस मुद्दे पर। रेलवे मुद्दे पर। रेलवे संघ का विषय है। प्रश्न संख्या 111 का ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 112, भारत के संविधान के अनुसार पशुधन और पशुपालन का विषय डॉट में शामिल है। राज्य सूची का विषय है पशु और पशुपालन। प्रश्न संख्या 112 का ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 113, भारतीय संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत खेल का विषय आता है। खेल का विषय किसके अंतर्गत आता है। राज्य सूची के अंतर्गत। प्रश्न संख्या 113 का ऑप्शन नंबर बी। खेल राज्य सूची का विषय है। प्रश्न संख्या 114, भारतीय संविधान के किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। किस भाग में। भाग 14 में। प्रश्न संख्या 114 का ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 115, संविधान का प्रमुख अनुच्छेद। ठीक है। प्रश्न संख्या 115, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए एक विधानसभा होगी। कौन सा अनुच्छेद। अनुच्छेद 239 AA। प्रश्न संख्या 115 के ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 116, संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान किया जाना चाहिए। प्रश्न संख्या 116 का ऑप्शन नंबर ए। अनुच्छेद 51(1) के क्लोज 1। अनुच्छेद 51 क के क्लोज 1। ठीक है। ए। ठीक है। प्रश्न संख्या 116 का ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 117, भारत के निम्नलिखित संविधान के निम्नलिखित से कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना पर जोर देता है। क्या देता है। प्रश्न संख्या 117 के ऑप्शन नंबर बी। अनुच्छेद 51(a) के क्लोज सी। प्रश्न संख्या 117 का ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 118, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद निवारक निरोध कानून के तहत गिरफ्तार या निरुद्ध किए गए व्यक्तियों को संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 22। प्रश्न संख्या 118 का ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 119,
अनुच्छेद 51 को चाहे अनुच्छेड 51A के खंड के संशोधन के अनुसार जो माता पिता या संरक्षक है वर्ष तक की वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के शिक्षा को अवसर प्रदान करेंगे 6 से 14 वर्ष। कितना? 6 से 14 वर्ष। प्रश्न संख्या 119 के ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 120, भारतीय संविधान का इनमें से कौन सा अनुच्छेद लोक नियोजन के मामले में अवसर की समता की गारंटी देता है? अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 120 का ऑप्शन नंबर ए। अनुच्छेद 121। प्रश्न संख्या 121, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार जनसंख्या गणना संघ का विषय है? अनुच्छेद 246। प्रश्न संख्या 121 का ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 122, भारत के संविधान के अनुच्छेद में उल्लिखित है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी। अनुच्छेद 164 क्लोज 1 में। प्रश्न संख्या 122 के ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 123 को देखते हैं, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता उन्मूलन का उल्लेख है? अनुच्छेद 17 में अनटचबिलिटी है। प्रश्न संख्या 123 का ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 124, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के संदर्भ में विशेष उपबंध से संबंधित है? अनुच्छेद 371। प्रश्न संख्या 124 का ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 125, अनुच्छेद 371 को निम्नलिखित में से किस राज्य के संबंध में विशेष उपबंध करता है? नागालैंड। प्रश्न संख्या 125 के ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 125 का ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 126 को देखते हैं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323 ... से संबंधित है। किससे संबंधित है? लोक सेवा आयोग की रिपोर्टों से। लोक सेवा आयोग की रिपोर्टों से। प्रश्न संख्या 126 का ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 127, भारतीय संविधान में मूलतः ... अनुच्छेद थे। 395 अनुच्छेद थे। प्रश्न संख्या 127 का ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 128, प्रश्न संख्या 128, अनुच्छेद 172 क्लोज 2 के अनुसार किसी राज्य की भंग नहीं होगी? विधान परिषद भंग नहीं होता। जैसे केंद्र सरकार में राज्यसभा भंग नहीं होता है, उसी तरह विधान परिषद नहीं भंग होता है। प्रश्न संख्या कि जो केवल 6 राज्य में है। प्रश्न संख्या 128 का ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 129, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है? अनुच्छेद 1 में कहा गया है। प्रश्न संख्या 129 के ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 130, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 जिसमें कहा गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है, निम्नलिखित में से किस विशेषता का उल्लेख करता है? क्या करता है? सहकारी संघवाद। प्रश्न संख्या 130 का ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 131, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 से संबंधित है। क्या है? नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना। प्रश्न संख्या 131 के ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 132, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल या राज्य के राज्य प्रमुख अपने पद की शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के पालन के लिए किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे? अनुच्छेद 361। प्रश्न संख्या 132 का ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 132, प्रश्न संख्या 133, संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत सरकार के अंतर्गत लाभ का पद रखने के लिए संसद के किसी भी सदन के सदस्य की अयोग्यता के संबंध में विवरण प्रदान करता है?
प्रश्न संख्या 133 के ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 102। ओहो। प्रश्न संख्या 134। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि संसद के पास संघ सूची में शामिल किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की विशेष शक्तियां हैं? अनुच्छेद प्रश्न संख्या 134 का ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 246। प्रश्न संख्या 135। भारतीय संविधान सभा ने किस वर्ष भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 को अंगीकार किया जिसमें जम्मू कश्मीर के लिए विशेष दर्जा और आंतरिक स्वतंत्रता सुनिश्चित की गई? प्रश्न संख्या 135 का ऑप्शन नंबर बी 1949 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 135 का ऑप्शन नंबर बी 1949 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 136 को देखते हैं। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद संघ की कार्यपालिका से संबंधित है? अनुच्छेद 52 से 78। प्रश्न संख्या 136 का ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 137। भारत के संविधान का अनुच्छेद 300A किससे संबंधित है? संपत्ति के अधिकार से। प्रश्न संख्या 137 का ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 138। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सांसदों के विशेषाधिकार से संबंधित है? प्रश्न संख्या 138 का ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 105। प्रश्न संख्या 139। भारत के संविधान के अनुच्छेद 112(1) के अनुसार निम्नलिखित में से किसे यह सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है कि व्यय का वार्षिक विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाए? प्रश्न संख्या 139 का ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति। प्रश्न संख्या 140। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुनियमित नहीं है? अनुच्छेद 79 में सर्वोच्च न्यायालय नहीं है, संसद है, संसद का गठन। 114 में विनियोग विधेयक है, सही है। 182 में वित्त आयोग सही है। अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवा है, वही सर्वोच्च न्यायालय 124 में है, ठीक है। प्रश्न संख्या 140 का कौन सुनियमित नहीं है? एक। प्रश्न संख्या 140 का ऑप्शन नंबर ए यही गलत है। प्रश्न संख्या 141। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक की परिभाषा से संबंधित है? अनुच्छेद 110। प्रश्न संख्या 141 का ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 142। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद हमें धन विधेयक का विवरण देता है? अनुच्छेद 110। प्रश्न संख्या 142 का ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 143। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के जम्मू और कश्मीर राज्य से संबंधित है? अनुच्छेद 370। प्रश्न संख्या 143 का ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 144। हाल ही में हटाया गया अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य से संबंधित है? जम्मू कश्मीर से। प्रश्न संख्या 144 का ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 145 को देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद डॉट के अनुसार वर्ष का केंद्रीय बजट, जिसे वार्षिक वित्तीय विवरण भी कहा जाता है, उस वर्ष विशेष हेतु सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण होता है। अनुच्छेद 112 के तहत। प्रश्न संख्या 145 का ऑप्शन नंबर बी। अनुच्छेद प्रश्न संख्या 145 के ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 146। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद के दोनों प्रश्न संख्या 146। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए प्रावधान करता है? अनुच्छेद 108। प्रश्न संख्या 146 का ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 147। भारत के संविधान का अनुच्छेद डॉट अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख करता है। अनुच्छेद 244(1). प्रश्न संख्या 147 का ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 148। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान है? प्रश्न संख्या 148 का ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 149।
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत निम्न सदन मतलब लोकसभा में सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया? अनुच्छेद 330। प्रश्न संख्या 149 का ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 150, यहाँ से प्रस्तावना प्रियम्बल शुरू होगा। भारतीय संविधान में निम्न में से किस शब्द का उल्लेख नहीं है? समाजवादी है, गणतंत्र है, धर्मनिरपेक्ष है, लेकिन संघवाद का नहीं है। प्रश्न संख्या 150 का ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 151, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में डॉट किसी व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करता है। प्रश्न संख्या 151 का ऑप्शन नंबर सी, बंधुता। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में बंधुता किसी व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करता है। प्रश्न संख्या 151 का ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 152, संविधान सभा में उद्देशिका को निम्न में से किसने प्रस्तुत किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को प्रस्तुत किया था। प्रश्न संख्या 152 का ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 153, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस महान आदर्शों का उल्लेख है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता। भारतीय संविधान में भारत की प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। विश्वास, अभिव्यक्ति, विचार, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है। प्रश्न संख्या 153 का ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 154, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में गणराज्य सबसे पहले नहीं आता है? समाजवादी आता है, संप्रभु आता है, लोकतांत्रिक आता है, लेकिन संघीय नहीं आता है। प्रश्न संख्या 154 का ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 155, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह संविधान का भाग नहीं है। संविधान का भाग है, बिल्कुल गलत बोला है। इसे 1972 ईस्वी में संविधान के एक संशोधन द्वारा बाद में सम्मिलित किया गया था। प्रस्तावना संविधान के प्रारंभ से ही है, ये भी गलत है। इसे संसद द्वारा संशोधित नहीं किया जा सकता है, संशोधित किया जा सकता है, ये भी गलत है। यह प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों को इंगित करता है। प्रश्न संख्या 155 का ऑप्शन नंबर डी यही सही है। प्रश्न संख्या 156, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? बंधुत्व है, प्रभुत्व है, समानता है, लेकिन समतावाद नहीं है। प्रश्न संख्या 156 का ऑप्शन नंबर बी, समतावाद नहीं है। प्रश्न संख्या 157, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित न्याय को किस रूप में स्वीकार किया गया है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय 3 प्रकार का न्याय है, तीनों दिया है। तो प्रश्न संख्या 157 का ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 158 को देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है, इनमें से कौन सा इसमें शामिल नहीं है? सामाजिक है, आर्थिक है, राजनीतिक है, लेकिन सांस्कृतिक नहीं है। प्रश्न संख्या 158 का ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 159, यहाँ से आ गया नागरिकता, सिटीजनशिप। प्रश्न संख्या 159, भारत में नागरिकता अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 1955 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 159 का ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 160, निम्नलिखित में से किसे भारत का सामान्य नागरिक माना जाएगा? भारत में विदेशी दूतावासों में काम कर रहे भारतीय, बिल्कुल माना जाएगा। दुनिया के बाकी देश हिस्सों में भारत के राजदूत, ये भी सही है। तो प्रश्न संख्या 160 का ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। प्रश्न संख्या 161, भारत के संविधान के निम्नलिखित भागों में से कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? भाग 2, नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद 5 से कार्य। प्रश्न संख्या 161 का ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 162, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? अनुच्छेद 5 से 11। प्रश्न संख्या 162 के ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 163, भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? भाग 2। प्रश्न संख्या 163 का ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 164, भारतीय संसद ने डॉट में नागरिकता विधेयक पारित किया 2019 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 164 का ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 165, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है
कि कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा यदि उसने स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता ग्रहण प्राप्त कर ली हो। अनुच्छेद 9 में कहा गया। प्रश्न संख्या 165 का ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 166, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता का उल्लेख है। अनुच्छेद 10 में। प्रश्न संख्या 166 का ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 167, भारत के संविधान द्वारा किस प्रकार की नागरिकता प्रदान की जाती है। एकल नागरिकता प्रदान की जाती है। प्रश्न संख्या 167 का ऑप्शन नंबर ए, जो ब्रिटेन से लिया गया है। यहाँ से आ गया प्रश्न संख्या 168, यहाँ से आ गया फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार जिसे बोलते हैं। प्रश्न संख्या 168, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के तहत कितने प्रकार की रिट जारी की जा सकती है। 5 प्रकार की। प्रश्न संख्या 168 का ऑप्शन नंबर बी। 32 सुप्रीम कोर्ट के लिए और अनुच्छेद 226 हाई कोर्ट के लिए। प्रश्न संख्या 169, भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 ने मूल रूप से भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 में मूल रूप से अधिकारों की गारंटी दी गई थी। मूल रूप में कितने अधिकार थे। 7 मौलिक अधिकार थे। प्रश्न संख्या 169 का ऑप्शन नंबर सी, वर्तमान में 6 है। प्रश्न संख्या 170, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 226। प्रश्न संख्या 170 का ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 171, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 से 24 निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार से संबंधित है। शोषण के विरुद्ध अधिकार। प्रश्न संख्या 171 का ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 172, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार का प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 23 से 24। प्रश्न संख्या 172 का ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 173, भारत के संविधान के निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा बलात्कार के निषेध पर जोर देता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार। प्रश्न संख्या 173 का ऑप्शन नंबर ए, जो अनुच्छेद 23-24 में है। प्रश्न संख्या 174, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों के साथ असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाले कानूनों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 13 में। प्रश्न संख्या 174 का ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 175, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि जो कानून किसी भी मौलिक अधिकार के साथ असंगत है या उनका अल्पीकरण करते हैं वे ऐसी असंगति की सीमा तक शून्य होगी। अनुच्छेद किसमें है। अनुच्छेद 13 में। प्रश्न संख्या 175 का ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 176, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 26 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन से। प्रश्न संख्या 176 का ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 177, भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों के कितने समूह शामिल हैं। वर्तमान में कितने हैं। 6। प्रश्न संख्या 177 का ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 178, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कहता है कि राज्य निधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षण संस्था में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। प्रश्न संख्या 178 के ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 28। प्रश्न संख्या 179, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुनियमित है। अनुच्छेद 17 में क्या है। अस्पृश्यता का अंत है, लेकिन यहाँ कुछ लिखा है उपाधि का अंत है, बिल्कुल गलत है। अनुच्छेद 14 में क्या है। विधि के समक्ष क्षमता, यहाँ लिखा है अस्पृश्यता का उन्मूलन, ये भी गलत है। अनुच्छेद 15 में क्या है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये भी गलत है। अनुच्छेद 23-24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार है, ये भी गलत है। अनुच्छेद 19 में वाक स्वतंत्रता संबंधित विशिष्ट अधिकारों का वर्णन है या संरक्षण है। प्रश्न संख्या 179 का ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न संख्या 180, 28 जून 2021 ईस्वी को उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में माना कि विकलांग व्यक्तियों को भारत के संविधान 1950 के अनुच्छेद 16 क्लोज 4 के तहत पदोन्नति में आरक्षण का अधिकार है। अनुच्छेद देखिए प्रश्न संख्या 180, 28 जून 2021 ईस्वी को उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में माना कि विकलांग व्यक्तियों को भारत के संविधान के 1950 के अनुच्छेद 16 क्लोज 4 के तहत
पदोन्नति में आरक्षण का अधिकार है। केरल राज्य बनाम लिस्मा जोसेफ। प्रश्न संख्या 180 का ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 181, इसको याद रखिएगा, बहुत हार्ड क्वेश्चन है। जनता को राज्य के दमनकारी कार्यों में से बचाने के लिए मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है। न्यायिक निर्णय भारतीय संविधान के द्वारा परिभाषित राज्य शब्द के दायरे का विस्तार करते हैं। अनुच्छेद 12। प्रश्न संख्या 181 का ऑप्शन नंबर ए, जो मौलिक अधिकार के परिभाषित करते हैं। प्रश्न संख्या 182, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। प्रश्न संख्या 182 का ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 19। प्रश्न संख्या 183, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक स्वतंत्रता के अधिकारों की गारंटी दी गई है। अनुच्छेद 19। प्रश्न संख्या 183 का ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 184, संपूर्ण भारत के भूभाग में मुक्त रूप से आवागमन करने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 19। प्रश्न संख्या 184 का ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 185, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुलंबित है। अनुच्छेद 19 अनुच्छेद 19 शांतिपूर्वक और बिना हथियार के एकत्र होने, बिल्कुल गलत है। अनुच्छेद 19 बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यही सही है। अनुच्छेद 19 में ए में बोलने की स्वतंत्रता है। प्रश्न संख्या 180 का ऑप्शन नंबर बी। अनुच्छेद डिस्कस नहीं करना है, आगे करेंगे लूसेंट में। प्रश्न संख्या 186 को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 द्वारा गारंटीकृत है। प्रश्न संख्या 186 का ऑप्शन नंबर ए, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 में। प्रश्न संख्या 187 को देखते हैं, मान लीजिए कि ये अपनी सहेलियों के साथ सिनेमा हॉल में फिल्म देखने गई। उससे पता चलता है कि पास की सीट पर उसकी नौकरानी बैठी है जो फिल्म देख रही है। अब ये अपनी नौकरानी को सिनेमा हॉल से निकल जाने के लिए कहती है। उपरोक्त परिदृश्य में भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नौकरानी को राहत प्रदान करता है। अनुच्छेद 15। प्रश्न संख्या 187 का ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 188 को देखते हैं, भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकारों का उद्देश्य क्या है। प्रश्न संख्या 188 का ऑप्शन नंबर 1, राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना। प्रश्न संख्या 188 का ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न संख्या 189, सरकार भारतीय संविधान के के तहत श्रमिकों के लिए मानव गरिमा के अनुकूल जीवन को सुरक्षित करने के लिए अधिनियमित सामाजिक कल्याण और श्रम कानूनों का पालन सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है। अनुच्छेद प्रश्न संख्या 189 के ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 21। प्रश्न संख्या 186 को देखते हैं, 190 को देखते हैं, भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। कुछ मौलिक अधिकार नकारात्मक प्रकृति के होते हैं, बिल्कुल सही है। ये मौलिक अधिकार वाद योग्य है, ये भी सही है। आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित किया जा सकता है। किसी भी आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 निलंबित नहीं किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 190 की यही सी ऑप्शन नंबर यही गलत है। प्रश्न संख्या 121 प्रश्न संख्या 190 का ऑप्शन नंबर सी यही गलत है। आपातकाल के दौरान निलंबित किया जा सकता है। अन्य मौलिक अधिकार निलंबित किया जा सकता है, लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 निलंबित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद प्रश्न संख्या 191, भारतीय संविधान का अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 32 से 35। प्रश्न संख्या 191 का ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 192, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार से। प्रश्न संख्या 192 का ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 193, शिक्षा के अधिकार को भारतीय संविधान में वर्ष में एक मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया था। 2002 ईस्वी में 66वां संविधान संशोधन 2002 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 193 का ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 194, भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के अनुसार राज्य
तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है। अनुच्छेद 6 से 14 वर्ष। प्रश्न संख्या 194 का ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 195। अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा किसने कहा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। प्रश्न संख्या 195 का ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 196। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 21 ए। प्रश्न संख्या 196 का ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 197। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से ज्यादा सजा नहीं मिलेगी? अनुच्छेद 20 में। प्रश्न संख्या 197 का ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 198। भारतीय संविधान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यह राज्यों को धर्म के मामले में कोई कानून बनाने से रोकता है। बिल्कुल यही गलत है। बाकी 300। यह प्रश्न संख्या 198 का ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 199। भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में अपराधों की दोषसिद्धि के संबंध में सुरक्षा प्रदान करता है? अनुच्छेद 20। प्रश्न संख्या 199 का ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 200 को देखते हैं। भारतीय संविधान में उल्लिखित निम्नलिखित में से कौन सा धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के संबंध में असत्य है? इसका उल्लेख अनुच्छेद 25 से 28 में किया गया है। बिल्कुल सही है। यह धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता का प्रदान करता है। यह भी सही है। यह उपासना करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। यह भी सही है। इसमें उल्लेख है कि राज्य का अपना धर्म होगा। यही गलत है। प्रश्न संख्या 200 का ऑप्शन नंबर डी। यही असत्य है। प्रश्न संख्या 201 को देखते हैं। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है? अनुच्छेद 25 से 28। प्रश्न संख्या 201 के ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 202। भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? वे छुआछूत मानने के लिए आवश्यक स्थितियां प्रदान करते हैं। यही बिल्कुल असत्य है। बाकी सब सत्य है। प्रश्न संख्या 102 के ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 203। भारतीय संविधान का अनुच्छेद धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 26। प्रश्न संख्या 203 का ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 204। भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने इंटरनेट की पहुंच को मौलिक अधिकार घोषित किया है। प्रश्न संख्या 204 का ऑप्शन नंबर ए। अनुच्छेद 19। प्रश्न संख्या 205। जनवरी 2020 ईस्वी में एक महत्वपूर्ण फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भारतीय संविधान के के तहत इंटरनेट तक पहुंचने का एक मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 19। प्रश्न संख्या 205 का ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 206। किस अनुच्छेद के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य का अधिकार दिया गया है? प्रश्न संख्या 206 का ऑप्शन नंबर डी। अनुच्छेद 21। प्रश्न संख्या 206 का ऑप्शन नंबर डी। अनुच्छेद 21। प्रश्न संख्या 207। संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद यह घोषित करता है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा? प्रश्न संख्या 207 का ऑप्शन नंबर बी। अनुच्छेद 21। प्रश्न संख्या 208। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है? प्रश्न संख्या 208 के ऑप्शन नंबर डी। अनुच्छेद 215। हेलो दोस्त, सेट नंबर 2 में हमने लगभग 100 प्रश्नों को देखा। आप लोगों को कैसा लगता है? वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ कमेंट भी करिए। अपना फीडबैक दीजिए कि कैसा वीडियो बनाना चाहिए। ठीक है, आप लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।